हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू RS ओनली। तो आज जो है हमने जो ऑलरेडी बात कर ली है हमारे किसकी, कीवर्ड्स की। द कीवर्ड्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, जहाँ पर क्वेश्चन समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन की डिमांड को टैप नहीं करते हो तब तक आप जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है उस चीज़ को डिलीवर नहीं कर पाओगे। हमने ऑलरेडी बहुत सारे कीवर्ड्स डिस्कस किए हैं, आज हम उसी के फर्दर जो कीवर्ड्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। आज का हमारा जो फर्स्ट कीवर्ड रहेगा दैट इज critically analyze. Now this thing has become the trend right now of RPSC. RPSC जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, चाहे से वो आपका प्री हो या फिर आपका मेंस हो। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर RS एग्जाम। ट्रेडिशनल वेज से अब चीज़ें नहीं होने वाली है। अब जब क्रिटिकली एनालाइज आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब होता है? ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज का मतलब होता है दैट आपको उस पर्टिकुलर चीज़ जो आपको टॉपिक दिया हुआ है उसके प्रोज, उसके कॉन्स, ठीक है, वो सब चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखते हुए यू हैव टू ड्राफ्ट योर आंसर एंड देन यू हैव टू गिव अ वेरी बैलेंस्ड बैलेंस्ड कंक्लूजन। ठीक है, आपको उस इशू को क्या करना है? ब्रेक करना है। ठीक है, यू हैव टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर इशू, देन यू नीड टू एनालाइज इट्स कंपोनेंट्स। उसके कंपोनेंट्स को आपको क्या करना है? एनालाइज करना है। ठीक है, उसके प्रोज और उसके कॉन्स बताने हैं। ठीक है, देन यू हैव टू गिव अ सपोर्टेड जजमेंट। जो भी आपने प्रोज और कॉन्स बताए हैं उससे रिलेटेड जो आपका कंक्लूजन निकल रहा है वैसा आपको अपना जजमेंट देना है, रादर देन योर ओन इमोशनल जजमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, एक क्वेश्चन से आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान ऑन द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, so now if I am giving you such question that critically analyze the impact of solar projects in Rajasthan on the biodiversity, तो आपको पता है कि जो सोलर प्रोजेक्ट्स होते हैं उससे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो बहुत इम्पैक्ट होती है, राइट। जो भी वो प्लांट्स लगते हैं उनकी रेडिएशन से, ठीक है, वो हाइपरटेंशन के तार होते हैं उनसे जो हमारी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं और जो हमारी नेटिव बर्ड्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, राइट। नाउ सोलर प्लांट्स लगाना भी ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसका स्कोप बढ़ाना है हमें, ठीक है, और जो एग्जॉस्टिव एनर्जी के जो हमारे स्रोत हैं उनको कम करना है, राइट, सो दैट वी कैन मोर रिलाई ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी थिंग, राइट। सो दिस इज व्हाट, ये एक क्वेश्चन है क्रिटिकल एनालिसिस का। अब आपको इस इशू को ब्रेक करना पड़ेगा। सबसे पहला सोलर प्लांट्स क्या इंपॉर्टेंस क्या है, दूसरा बायोडाइवर्सिटी कैसे इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है, क्या इन सोलर प्लांट्स के प्रोज हैं, क्या इन सोलर प्लांट्स के कॉन्स हैं, ठीक है। ये सब बताने के बाद में आपको एक वैल्यू जजमेंट करना है वहाँ पे, ठीक है। यू हैव टू गिव अ व्हाट, यू हैव टू गिव अ वैल्यू जजमेंट जो कि आपने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स दी हैं उनको सपोर्ट करता होगा, ठीक है। इमोशनल जजमेंट नहीं, आपके जो पर्सनल व्यूज है वो नहीं, जो आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उनको सपोर्ट करते हुए आपको एक बैलेंस्ड अपना कंक्लूजन रखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा क्रिटिकली एनालाइज क्या होता है। नाउ इवैल्यूएट, इवैल्यूएट का मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका टेस्ट होता है जब, ठीक है, टेस्ट होने के बाद में इवैल्यूएशन होता है उस टेस्ट का, राइट। उस टेस्ट में आपने कैसा परफॉर्मेंस किया है उसका इवैल्यूएशन होता है। तो इवैल्यूएट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को असेस करना, किसी भी चीज़ की वैल्यू पता करना, ठीक है, किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट पता करना, ठीक है। जब आपका टेस्ट होता है तो किस चीज़ की इम्पैक्ट पता करते हैं हम, कि आपको कितना समझ में आया, जो हमने पढ़ाया वो आपको कितना समझ में आया, उसका हम इम्पैक्ट आपके ऊपर कितना रहा, हम वो टेस्ट करते हैं, वो इवैल्यूएट करते हैं। तो इवैल्यूएट का मतलब क्या है? आपका एसेस द वैल्यू और इम्पैक्ट बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया विच इज गिवन इन द क्वेश्चन।
तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू डिस्कस द मेरिट्स। सबसे पहले आप क्या करोगे, डिस्कस करोगे मेरिट्स को, उसके बाद में उसकी लिमिटेशंस को डिस्कस करोगे, ठीक है। उसके बाद में आप जो एविडेंस है उसको नापोगे, ठीक है। आंसर के अंदर ही आपको उस एविडेंस को नापना है एंड देन यू विल गिव योर फाइनल वर्डिक्ट, ठीक है। इवैल्यूएट का मतलब क्या है, पहले आप टेस्ट करोगे उसके बाद में अपना जवाब दोगे, ठीक है। टेस्ट कैसे करते हैं अपन, जब हमें प्रोस पता होते हैं, जब हमें कॉन्स पता होते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग टेस्ट करते हैं और हमारे सामने क्या आ जाता है, फाइनल वर्डिक्ट आ जाता है। जैसे कोर्ट्स में होता है, इधर डिफेंस लॉयर होता है और इधर कौन होता है, इधर दूसरा प्रोसिक्यूशन होता है, राइट। सो वो दोनों क्या देते हैं, अपनी अपनी आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, एक प्रोस एक कॉन्स, और उसके बाद जज क्या है डिसाइड करता है और फाइनल वर्डिक्ट देता है। वैसे ही हमें इवैल्यूएट वाले क्वेश्चंस में करना होता है, वी हैव टू गिव द प्रोज, वी हैव टू गिव द लिमिटेशंस एंड देन वी हैव टू कम टू अ फाइनल वर्डिक्ट आफ्टर असेसिंग ऑल द सिचुएशन, ठीक है। समझ में आया इवैल्यूएट का मतलब क्या है। नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ देयर इज अ वर्ड क्रिटिकली एडेड टू द वर्ड इवैल्यूएट, ठीक है। अब इवैल्यूएट जैसे ही करना है हमें इसको, बट यहाँ पर हमें बैलेंस जजमेंट के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करना है। क्रिटिकली का मतलब आप अपने दिमाग से सोच के, फ्रॉम योर क्रिटिकल सेंसेस यू नीड टू थिंक दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड देन यू हैव टू कम विद अ बैलेंस्ड वैल्यू जजमेंट, ठीक है। बस इतना सा ही डिफरेंस है हमारे इवैल्यूएट और क्रिटिकली इवैल्यूएट के बीच में, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे अगले शब्द के ऊपर, दैट इज एनालाइज। एनालाइज का मतलब अभी हमने उससे पहले हमने डिस्कस किया था क्रिटिकली एनालाइज। तो एनालाइज का मतलब क्या है, पार्ट्स में उसको ब्रेक करके और उसको बस एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हमें उस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन में जो सिचुएशन है उसको प्रॉपरली एग्जामिन करना है, प्रॉपरली उसको ब्रेक डाउन करके उसको क्या करना है, हमें उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कंपोनेंट वाइज डिस्कशन होगा इसके अंदर, रीजनिंग दी जाएगी और कनेक्ट करा जाएगा आइडियाज को लॉजिकली। यू हैव टू लॉजिकली कनेक्ट द आइडियाज विच यू आर गिविंग इन द सिचुएशन, ठीक है। किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए आपको उसके सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो देखने पड़ते हैं एंड देन यू कम अप विद अ कंक्लूजन, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है दैट analyze the situation in Ladakh after various protests। बहुत ही मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है जनरली, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। अब अगर आपके सामने एक क्वेश्चन है, एनालाइज द सिचुएशन इन लद्दाख आफ्टर वेरियस प्रोटेस्ट। आपको पता है लद्दाख में स्टेटहुड के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, यस और नो। सोनम वांगचुक, अ वेरी नोन फिगर, ही इज इन जेल फॉर नाउ अराउंड 80 समथिंग डेज, 77 80 समथिंग डेज, राइट। सो अगर क्वेश्चन मैं देती हूँ दैट एनालाइज द सिचुएशन इन लद्दाख आफ्टर वेरियस प्रोटेस्ट, तो आप लद्दाख की जो सिचुएशन है उसको ब्रेक डाउन करोगे। सबसे पहले ये बताओगे दैट जो प्रोटेस्ट है वो कब से चल रहा है, ठीक है, व्हाई द प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन, कब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में आप रीजनिंग दे दी आपने, क्यों चल रहा है, कब से चल रहा है। आप फिर स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके व्यू पॉइंट्स बताओगे। कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पे, लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, ठीक है। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनके आप व्यू पॉइंट्स दोगे एंड देन यू विल गिव अ बैलेंस्ड व्हाट, अ बैलेंस्ड लॉजिकली कनेक्टेड योर कंक्लूजन, ठीक है। जो भी आइडियाज आपको दिए हुए हैं उसको आपको कंक्लूड करना है बाय गिविंग अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। समझ में आई इतनी सी बात आप लोगों को। तो एनालाइज का मतलब ये होता है कि पूरी जो सिचुएशन है उसका हमने जायजा ले लिया, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं हम एसेस के ऊपर। एसेस का मतलब क्या होता है, हमें किसी भी चीज़ की जो सिग्निफिकेंस है उसको जज करना है या उसकी वैल्यू को हमें जज करना है, ठीक है, या कितने एक्सटेंट तक वो चीज़ है उसको हमें जज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इन क्वेश्चंस में, एक्सप्लेन करना है उस पर्टिकुलर टॉपिक को, ठीक है। उसके बाद में मेजर द इम्पैक्ट और इफेक्टिवनेस, ठीक है, हमें उस पर्टिकुलर चीज़ की इम्पैक्ट या
इफेक्टिवनेस को मेजर करना है। कंक्लूड विद हाउ फार समथिंग इज ट्रू, कंक्लूड करना है हमें कि कितनी हद तक ये चीज सच है। फॉर एग्जाम्पल, assess the impact of climate change on the Himalayas, for example। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले क्लाइमेट चेंज के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करोगे, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, राइट। उसके बाद में आप बताओगे कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट किस हद तक हमारे हिमालयास के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद में आप लोग क्या बोलोगे कि जितने भी आपने जो आर्गुमेंट्स दिए हैं उसको सपोर्ट करते हुए आप लोग बताओगे कि कितनी हद तक जो है ये चीज़ें क्या हैं, सही हैं या फिर गलत है, ठीक है। समझ में आई सी बात। असेस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बारीकी से समझना, ठीक है, उसके इम्पैक्ट को समझना, उसके सिग्निफिकेंस को समझना, उसकी वैल्यू को समझना, ठीक है। इतनी सी बात है असेस की। उसके बाद आता है वर्ड कमेंट, बहुत देखने को मिलता है हमें कमेंट। कमेंट का बेसिकली का मतलब क्या होता है, जो भी सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह होते हैं उसके अंदर आप कमेंट करते हो कि नहीं करते हो, यस और नो। लाइक शेयर कमेंट, हमारी वीडियोस पे तो आप कमेंट करते ही नहीं हो, राइट। करो कमेंट जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसके अंदर। तो कमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको अपने ओपिनियंस देने हैं, ठीक है, आपको अपने ओपिनियंस देने हैं, बट फालतू के ओपिनियंस नहीं चाहिए। यहाँ पर आपके क्या होने चाहिए, ओपिनियंस रीजनेबल होने चाहिए, ठीक है। योर ओपिनियंस मस्ट बी बैक्ड बाय सम रीजनिंग, और रीजनिंग जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, बहुत लॉजिकल सी रीजनिंग होनी चाहिए। आपके ओपिनियंस मस्ट बी बैक्ड बाय योर रीजनिंग। ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट देना है टॉपिक का। जब भी कमेंट का क्वेश्चन आपके पास में आता है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट देना है आपको, ठीक है। उसके बाद में उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। उसके बाद में आपका क्लियर ओपिनियन देना है आपको, और फिर उस ओपिनियन को आपको जस्टिफाई करना है विद एग्जाम्पल्स एंड फैक्ट्स, ठीक है। इतनी सी बात है हमारे कमेंट की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है, कमेंट ऑन द, फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज comment on the recent case of, अभी जो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर देखा था एक, the 14 questions asked by the प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट देना है कि भाई वो केस हुआ था, उसके एवज में सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट ने 14 पॉइंट का एक क्वेश्चन पूछे थे, उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ठीक है। उसके बाद में उसका एनालिसिस करना है, जो हमने जजमेंट पढ़ा था उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, उसका आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है, और फिर आपको अपना ओपिनियन देना है कि आपका इस मामले में क्या सोचना है, और फिर उस ओपिनियन को आपको क्या करना है, रीजनिंग से जस्टिफाई करना है, प्रॉपर रीजनिंग से आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, क्रिटिकली कमेंट। अब क्रिटिकली कमेंट में बस एक वर्ड ऐड हो गया, क्या, क्रिटिकली, ठीक है। कमेंट करना है बट बैलेंस्ड एंड एनालिटिकल टोन के साथ। यहाँ पर हम क्या दे रहे थे, हमारा क्लियर ओपिनियन दे रहे थे, हमारा पर्सनल ओपिनियन दे रहे थे, ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा हमें एनालिटिकल सोचना है, ठीक है। कैसा, आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट, देन योर व्यू पॉइंट, एंड देन जस्टिफाइड कंक्लूजन, बैलेंस्ड कंक्लूजन, देन कम्स द वर्ड जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है कि भाई एक पर्टिकुलर आपको स्टेटमेंट दे दिया है, अब आपको इसको सही प्रूव करना है, आपको इसको जस्टिफिकेशन इसके लिए देना है, आपको इसकी रीजनिंग देनी है, ठीक है। सो जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, डिफेंड अ स्टेटमेंट विद लॉजिकल एंड एविडेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एविडेंस। मतलब आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आता है, जस्ट अ मिनट, फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन सेज टू यू, justify the role of president in making laws
या इन गिविंग एसेंट टू द लॉज, कुछ भी अपन कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो नाउ यू नीड टू जस्टिफाई दिस पर्टिकुलर रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। ओके, जस्टिफाई द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन मेकिंग लॉज। ये इससे बेटर हम एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, वी कैन टेक अ बेटर क्वेश्चन सो दैट आपको इस पर्टिकुलर जो सेंटेंस है उसका मतलब अच्छे से समझ में आए। सो वी कैन ऑल्सो से दैट justify the statement non-violence is the best weapon of रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आता है आपके सामने दैट नॉन वायलेंस इज द बेस्ट वेपन ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको स्टेटमेंट ऑलरेडी बोल रही है कि नॉन वायलेंस जो है वो क्या है, बेस्ट वेपन है किसका, रेजिस्टेंस का। अब आपको इस जो सेंटेंस है इसको क्या करना है, डिफेंड करना है विद एविडेंस, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर सेंटेंस के डिफेंस के अंदर, इसके फेवर के अंदर आर्ग्यूमेंट्स रखोगे, ठीक है, उसको फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स के साथ में सपोर्ट करोगे। यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप किसका दे सकते हो, गांधी जी का दे सकते हो, नेल्सन मंडेला का दे सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके के आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ में इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, इसको एविडेंस के साथ में इसको क्या करना है, जस्टिफिकेशन इसका देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज योर सब्सटैंशिएट। मतलब आपको किसी भी जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में टॉपिक, उसको सपोर्ट करना है आर्ग्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, विथ डेटा एंड एविडेंस। फैक्ट्स और एविडेंस के साथ में उस पर्टिकुलर आपको जो आर्ग्यूमेंट है उसको सपोर्ट करना है। दैट इज बेसिकली व्हाट योर सब्सटैंशिएट। फैक्ट्स दो उसमें, आप रिपोर्ट्स दो उसमें, आर्टिकल्स, स्टैटिस्टिक्स, कमिटीज की रिपोर्ट्स, कुछ भी आप उसके अंदर दे सकते हो उस चीज को सब्सटैंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास बेनिफिशियल लगी होगी और ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जब हम मेंस के आंसर लिखने बैठते हैं सबसे पहले तो हमें बहुत जोर आता है लिखने के अंदर, ठीक है। बच्चे सोचते हैं यार कल से लिखूंगा, कल से लिखूंगा, कल से लिखूंगा, और कल 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 करते करते प्री आ जाता है, ठीक है। प्री आ जाता है, प्री क्लियर भी हो जाता है, फिर मेंस की बारी। अब वो कल 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 के चक्कर के अंदर मेंस आ गया और हमारी कोई तैयारी नहीं है, ठीक है। तो आज से ही अपना जो है आंसर लिखना शुरू करो, इन टॉपिक्स को, इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझो और उसकी डिमांड के हिसाब से अपने आंसर को लिखना शुरू करो, ठीक है। सो दैट वाज माय टाइम। और आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स है अपनी तैयारी के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ जाके अपने लिए आप एक काउंसलिंग सेशन बुक करवा सकते हो। जो भी डाउट्स हैं हमारे काउंसलर्स आपके लिए हमेशा रेडी बैठे हैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। उसके अलावा अगर किसी बच्चे को फाउंडेशन बैच में एनरोल करना है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए एनरोल करना है, या फिर टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल करना है, तो यू कैन कम्प्लीटली rely on us, on RS only, because we are here for our English medium students exclusively. English medium में आपको मटेरियल से लेकर क्लासेस तक कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी if you enroll with RS only. So you can anytime go to the description box में जो लिंक है उसके ऊपर, और वहाँ पर जाकर आप अपने लिए काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो, and you can enroll in any of our batches. So thank you so much. See you all.